So hi everyone, this is Revansh. This is your host and dost from Revansh Solvedi channel. This is the day 20 of my challenge. What was my challenge? My challenge was to JEE 4 में 48 days के अंदर with zero preparation. समझे? Zero prep. देखो आज हमारा डे 20 का क्या टारगेट होने वाला है। और आज 3 तारीख हो चुकी है। आज हम करेंगे NLM के PYQs नहीं होते कल, और हम थर्मोडायनेमिक्स करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है गाइस, देखो मैं आपको एक बात बताऊं भाई, अगर आप अभी हार मान लोगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। आप मतलब 20 डेज के उधर आ चुके हो क्या। अब 20 दिन भाई, 20 दिन बहुत लोग यहाँ तक टिकते नहीं है भाई। आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मोस्ट पीपल क्विट, समझ रहे हो, बहुत लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे। यहाँ तक बहुत कम टिक पाता है भाई। हम भी टिके आपके साथ, आप भी हमारे साथ टिके रहना। आपको टिकना पड़ेगा भाई, हमारे साथ रहना पड़ेगा। दिस इज माई चैलेंज फॉर यू हैव टू क्लियर JEE विद मी। और देखो अभी तक मैं बताऊँ आपको, एक तारीख डे 1 से लेकर डे 20 तक क्या चेंज आया है। पहले थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया, कुछ भी हो जाए वीडियो अपलोड करनी है, हाँ एक फिक्स हो चुका है, कैसे भी करो। अभी मैं बहुत बिजी था, वीडियो डालने का समय नहीं था, मैं कहीं ना कहीं बहुत बिजी रहता हूँ। तो बट हाँ, टाइम निकाल के करना पड़ता है। 3-4 दिन से ऐसा हुआ है कुछ फैमिली इशूज़ के चक्कर में, तो मैं भाई बहुत बिजी चल रहा हूँ। पहली बात ये बात है भाई जीवन की कठिन सच्चाई पता चली है मुझे कि भाई अगर तुम्हारे मन में विश्वास है करने का, तो तुम भाई कितनी परेशानी चल रही है तुम करोगे। क्योंकि वीडियो पता है मैं अपलोड नहीं कर पाया, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, बट मैं टाइम निकाल रहा हूँ अपने लिए। अभी कभी कहीं बिजी हो क्या, एक फिक्स टाइम पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिक्स टाइम पे अपलोड करना पड़ता है, ये दिक्कत आती है। वरना ऐसे तो दिन में कहीं फ्री हो गए तो अपलोड रिकॉर्ड कर लो, ऐसा नहीं है गाइस। अब मैं एक फिक्स टाइम पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। इस जगह में फंस जाता हूँ, समझ रहे हो ना, इस जगह में फंस जाता हूँ। बट हम हार नहीं माने, हमने एक बेस्ट ट्राई करते हैं जो भी होता है। देखो अगर आप 20 दिन तक टिके हो तो भाई आप नॉर्मल नहीं हो, आप एक नेक्स्ट लेवल पर्सन बन चुके हो ऑफ योर लाइफ। अपने आप के नेक्स्ट लेवल वर्जन पे पहुंच चुके हो। समझ रहे हो, ये बात है। और गलती मैं सीखी भाई, कंसिस्टेंट रहना तो अच्छी बात है, बट हाफ हार्टली मतलब आधे दिल से है ना, कोई मतलब नहीं है। करो तो फुल करो। तो स्टार्टिंग के 10 दिन तक मैंने एकदम हल्का में लिया, फिर थोड़ा सीरियस हुआ। तो मैं काले से इतना नहीं पढ़ा 20 दिन, बट हाँ ऐसा पढ़ा हूँ 10 दिन के आसपास। बट दिस इज वेयर द जर्नी बिगिंस मैन। अब हम बताएंगे 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 20 है, गलती से इधर मैंने लिख दिया लॉ 19। ठीक है गाइस, गलती हो गई बाय मिस्टेक, कल का याद था मुझे। तो देखो पहले लॉ 20 क्या है, डू नॉट कमिट टू एनीवन। आप सोचोगे इससे आपको क्या पता चल रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होता है। देखो इसका भी सिंपल से ही मतलब है, हम जो बताते हैं सिंपल कर देते हैं भाई, सब कुछ सिंपल। भाई इसका मतलब है अपनी इंडिपेंडेंस कभी मत खो। इंडिपेंडेंस दिस इज मस्ट, इसको कभी मत खोना। भाई जो बंदा किसी एक इंसान ग्रुप के साथ, एक इंसान या ग्रुप के साथ लॉयल्टी दिखा देता है, ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड लॉयल्टी, समझे ना, एक जैसा प्यार मंद रहता है वैसे, तो भाई वो बंदा धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आ जाता है। मैं आपको सच्चे बताऊं, कंट्रोल ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि बताना होता है ना, बहुत कम टाइम में कोशिश करता हूँ तो हो सके। देखो पावर पता है किसके पास होती है, जो कहता है मैं सबके साथ हूँ लेकिन वो किसी के साथ नहीं होता है। समझ, मैं सबके साथ हूँ वो किसी का नहीं होता भाई, सच कह रहा हूँ मैं। देखो इसी से एक बात बताऊँ, अगर तुम एक साइड चूज करके लोगों के पास जाते हो, समझे, तुम उनके झगड़ों में फंसोगे, तुम उनके फ़ायदे के लिए काम करोगे, वो तुम्हारा यूज़ करेंगे भाई। और भाई जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्हें साइड करके फेंक देंगे, जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर। यूज़ हुआ फेंक दिया, खत्म बात, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं है उसका। भाई स्मार्ट लोग क्या करते हैं भाई, मैं बताऊँ आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबके साथ ठीक रहते हैं लेकिन किसी के स्लेव नहीं बनते। समझ रहे हो, जैसे ऑफिस हो, दोस्ती हो या लाइफ, भाई न्यूट्रल रहना वीक होना नहीं होता, न्यूट्रल रहना ही पावर में होता है। सबके साथ है पर किसी के साथ मत रहना भाई, सही कह रहा हूँ। आप किसी एक साइड लोगे तो आप उसके अंदर घुसते जाओगे, आपका फ़ायदा उठाएगा, वो आपके साथ काम करेगा, बट वो आपके साथ नहीं होगा, वो आपका फ़ायदा उठा है। ये बात याद रखना, बस एक लाइन याद रखना अपने पूरे जीवन में, भाई जो किसी का हो जाता है वो खुद का नहीं रहता। और लॉयल्टी क्या बोलता है, इंडिपेंडेंस इक्वल पावर। याद रखना भाई, एक लाइन दुआ बता देता हूँ, जो किसी का हो जाता है वो खुद का नहीं होता। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो भाई कमेंट बताना कि हाँ मैं अगली बार से वो सुधारूंगा। जैसे एक
सब्सक्राइबर ने बोला धीरे बोलो, अब से धीरे बोलूँगा, मतलब मैं धीरे ही बोलता हूँ बट मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, इससे लोगों को टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ हो आपका टाइम। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।